मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। एक बार पुनः बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके अंतर्गत हम निरंतर गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली ग्रंथ से संकलित पदों का अनुशीलन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से महाकवि तुलसीदास ने कवितावली के इन अंशों में श्री राम के वन गमन का दृश्य चित्रित किया है। आने वाले पद की हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं इसका वाचन सबसे पहले, फिर इसके भावार्थ और विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। पद का वाचन वही प्रसंग है श्री रामचंद्र के वन के मार्ग में प्रस्थान करते हुए सीता जी, लक्ष्मण जी और अयोध्या नगरी से निकलकर वन के कंटकाकीर्ण रास्ते पर चलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी। गांव गांव में चर्चा हो रही है। जिन जिन रास्तों से वे गुजर रहे हैं, वहां आसपास के गांवों से लोग आ गए हैं इस अद्भुत अनोखे दृश्य को देखने के लिए, और सब में उत्सुकता है इस घटना के प्रति। तो महाकवि तुलसीदास क्या वर्णित करते हैं वो देखें। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहू री सखी मोहि सी हुए, मग जोग न कोमल क्यों चली है, सकुचाति मही पद पंकज छुए, तुलसी सुनि ग्राम बधु बितकी, पुलकितन और चले लोचन च्वय, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय, ह्वय छय च्वय द्वय तुक की योजना। ब्रज भाषा का प्रयोग महाकवि तुलसीदास इसमें वर्णित करते हैं कि गांव की जो वधुएं हैं वे इकट्ठी हो गई हैं वन के उस मार्ग के किनारे किनारे, और वे आपस में वार्तालाप कर रही हैं। वार्तालाप शैली में रचित यह काव्य है। और देखिए भावार्थ क्या है। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहू री सखी मोहि सी हुए। बहुत सारी गांव की बधुएं, गांव की स्त्रियां वन के मार्ग के किनारे एकत्रित हो गई हैं, जिस रास्ते से श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी प्रस्थान कर रहे हैं, वन को गमन कर रहे हैं। और वे सारी की सारी जो गांव की स्त्रियां हैं, गांव की वधुएं हैं, उनमें उत्सुकता है, उनमें कौतूहल है, और वे आपस में वार्तालाप कर रही हैं। देखिए क्या बातचीत करती हैं आपस में। बनिता कहते हैं स्त्री को। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहो री सखी। एक ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, देखो, अवलोको कि एक स्त्री है, एक बनिता है जो मध्य में है, और श्यामल और गौर दो राजकुमार हैं, उसके मध्य में एक बनिता वन के मार्ग में चली जा रही है। तो बनिता बनी श्यामल गौर के बीच। श्यामल अर्थात सांवले श्री राम जी, और गौर अर्थात गोरे श्री लक्ष्मण जी। इन दोनों के मध्य एक बनिता सुशोभित हो रही है, एक स्त्री है जो वन के रास्ते पर, कंटकाकीर्ण रास्ते पर प्रस्थान कर रही है। तो बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहू री सखी, हे सखी देखो, अवलोकन करो, ये तो अद्भुत दृश्य है। मोहि सी हुए, मैं तो मोहित हो रही हूं इस अविराम दृश्य को देखकर कि सांवले राजकुमार और गोरी राजकुमार के मध्य में एक बनिता, एक सुकुमारी स्त्री है, वो भी चली जा रही है वन के उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर। आओ
हम सब देखें इस दृश्य को तो बनिता बनी श्यामल गौर के बीच विलो कहू री सखी मोहि सी हुए। चित्रात्मकता है, वार्तालाप शैली है, ग्राम वधुओं की जो उत्सुकता है, जो कौतूहल है, उसका चित्रण महाकवि तुलसीदास यहाँ कर रहे हैं। और आगे की पंक्ति, मग जोगु न कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही पद पंकज छुए। आपस में ग्राम वधुएं, ग्राम गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि अरे ये सब तो इस वन के कठिन दुर्गम मार्ग के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। इतने सुकुमार ये सांवले गोरे सलोने ये राजकुमार हैं और ये राजकुमारी हैं, तो मगजोग न कोमल क्यों चली हैं, ये क्यों चले जा रहे हैं, वन के रास्ते पर क्यों चले जा रहे हैं। सबको सहानुभूति हो रही है। मगजोग न कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही पद पंकज छुए। इनके कमल के समान कोमल पैरों का स्पर्श पाकर यह जो मही है, यह जो धरती है, यह सकुचा रही है। ग्राम वधुएं आपस में वार्तालाप कर रही हैं। पंक्ति फिर से, मगजोग न कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही, मही सकुचा रही है, धरती सकुचा रही है। इनके कमल के समान सुकुमार पैरों के स्पर्श से पद पंकज रूप का अलंकार है, इसे मेटाफर कहा जाता है। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बनिता बनी में बहुवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। मगजोग न कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही पद पंकज छुए, पद पंकज में रूपक अलंकार है। और आगे की पंक्ति, तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी पुलकी तन और चले लोचन छुए। तुलसीदास कहते हैं कि आपस में ग्राम वधुएं जो वार्तालाप कर रही हैं, जो संवाद कर रही हैं, तो एक दूसरे से वार्तालाप और संवाद को सुन करके उनका तन पुलकित हो रहा है, उत्सुकता से, कौतूहल से वे रोमांचित हो रही हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। उनको सहानुभूति होती है इस दृश्य को देख करके, और दया आती है कि ये सुकुमार राजकुमार और ये जो सुकुमारी जो बनिता है, स्त्री है, ये वन के कठिन मार्ग पर क्यों जा रही हैं, वनवास को क्यों जा रही हैं। तो ग्राम वधुओं को यह ग्राम वधुओं के हृदय में करुणा का भाव जगता है। तो करुण रस है, माधुर्य गुण है। पंक्ति देखिए, तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी पुलकी तन और चले लोचन चय, चले लोचन चय चौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और इस पद का अंतिम वाक्य, सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वय। ग्राम वधुएं, गांव की स्त्रियां जो एकत्रित हुई हैं उस वन के मार्ग के किनारे, वे आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि सब भांति मनोहर, ये सब प्रकार से मनोहर है, मन को हरने वाले हैं, और मोहन रूप है, मन को मोहित करने वाले ये सांवरे और गोरे राजकुमार हैं जो वन के मार्ग में चले जा रहे हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वय। भूप कहते हैं राजा, राजा के ये दो जो बालक हैं, दो जो राजकुमार हैं, ये अनूप है, अनुपम है। तो सांवले और गोरे अर्थात श्री रामचंद्र जी की और श्री लक्ष्मण जी की सुंदरता का चित्रण भी यहाँ ग्राम वधुएं कर रही हैं। वार्तालाप शैली में महाकवि तुलसीदास ने इस चित्र को प्रस्तुत किया है। इस अवतरण में चित्रात्मकता है या दृश्य बिंब है या विजुअल इमेजरी है, शब्द मधुर है, मसृण है, ब्रज भाषा की मधुरिमा को हम महसूस करते हैं। इस अवतरण के वाचन और अनुशीलन और विश्लेषण के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।